इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों नमस्कार, मैं आदिल खान आजाद, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज। मोदी सरकार का डंका बेशक बहुत जोर जोर से बज रहा है, इतनी जोर बज रहा है कि इसकी आवाज अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस तक पहुंच रही हो। वहां से शिकायत की गई है कि भैया थोड़ा हल्के बजाओ, आवाज यहां तक आ रही है, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, यहां पर आवाज नहीं आनी चाहिए। लेकिन इसी दौर में होता क्या है, आजादी के समृद्ध काल में मोदी जी का न्यू इंडिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का न्यू इंडिया पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से पिछड़ जाता है, श्रीलंका से भी पिछड़ जाता है, जिसकी लंका लगी पड़ी थी अभी 3 महीने पहले तक। सोचिए कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, मैं उसकी खबर बताने जा रहा हूं। भारत वहां पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका इन सबसे पिछड़ा हुआ है। यह हमसे कहीं ज्यादा बेहतर हालत में है। यानी हमारे यहां भूखों और भुखमरी की तादाद बहुत ज्यादा है। हम रोज जो अपने न्यूज चैनल्स में, गोदी मीडिया में पाकिस्तान को रोटी रोटी के लिए मोहताज बताते हैं, कहते हैं कि भूख से तड़प तड़प कर मरेगा, वो कह रहा है, वो उसके आंकड़े बता रहे हैं कि यार हम तुमसे ठीक हैं, तुम्हारे यहाँ लोग ज्यादा भूख से मर रहे हैं या भूखमरी का शिकार हैं। खबर क्या है, एबीपी की हेडलाइन देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107वें स्थान पर खिसका भारत। 107वें, 101वें पे था पिछले साल, 6 नंबर और हमने तरक्की पाई है नीचे से। विश्व गुरु बन रहे हैं नीचे से, और समझ लीजिए मजबूती आ रही नीचे से। अब सब कुछ नीचे से हो रहा है। विपक्ष के निशाने पर आ गई सरकार। लालू यादव ने कहा अमृतकाल का भोकाल है। समझ गए आप? पहले तो आप खबर समझ लें, क्योंकि वो समझ लेना बहुत जरूरी है कि केंद्र सरकार एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर आ गई। ये सब तो होता रहता है, विपक्ष के सरकारें जो हैं वो निशाने पर ही रहती हैं। यहां लिखा है भारत 121 देशों के ग्लोबल हंगर इंडेक्स, कोट करिए, 121 देश हैं इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स की सूची में। 2022 में 101वें से 107वें स्थान पर आ गया। यानी हमसे बस 14 ही देश आगे हैं। हम 14 देशों को मात करके विश्व गुरु बन जाएंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। हमसे पीछे 106 देश हैं। या फिर इसे ये समझना चाहिए कि 106 देश हमसे बेहतर हालत में हैं, बस 14 ही देश हमसे खराब हालत में हैं। तो क्या बड़ा हुआ दोस्तों, सिर्फ अफगानिस्तान साउथ ईस्ट एशिया में है जो खराब हालत में है। लिखा है, भूख और कुपोषण पर नजर रखने वाले ग्लोबल हंगर इंडेक्स की वेबसाइट ने इसे लेकर रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट सामने आने के बाद से ही विपक्ष ने एकाएक केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। आरजेडी प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने इसे शर्मनाक बताया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम साहब ने भी इसे लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। बतौर मीडिया आपका क्या काम है? आप तो सरकार से सवाल पूछो कि जब आप 18 घंटे जागकर काम कर रहे हो तो ये हो क्या रहा है। लालू प्रसाद यादव ने क्या लिखा है आरजेडी के सर्वे सर्वा कि अमृतकाल का भोकाल। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में सूडान, रवांडा, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान ने भारत को पछाड़ बेहतर स्थान प्राप्त किया। 121 देशों की सूची में भारत 107वें नंबर पर है। शर्मनाक। ये भाजपाई बचा खुचा देश और संपत्ति भी अपने पूंजीपति मित्रों को बेच देंगे। और उन्होंने इसके साथ अंग्रेजी अखबार की द हिंदू की कटिंग शेयर की है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज आउट India in serious category at rank 107. नाइजीरिया, सूडान, जाम्बिया, कीनिया, ये सब हमसे बेहतर अफ्रीकन मुल्क भाई, जिन्हें बताते हैं कि खाना ही नहीं मैसर होता है। तो आप ये समझ लीजिए, वो 5 किलो जो राशन मिल रहा है ना, चूरन है वो। लोग भूखमरी से मर रहे हैं, डंका बज रहा है, विश्व गुरु बन रहे हैं हम। राहुल गांधी 2.0 ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत और नीचे गिरकर 107वें रैंक पर आ गया है। लेकिन क्या हम इन आंकड़ों पर विश्वास कर सकते हैं? यह सर्वे करवा चौथ के एकदम बाद आया है और सबको पता है कि करवा चौथ को हमारी आधी से ज्यादा आबादी भूखी होती है। इस सर्वे की टाइमिंग अंतरराष्ट्रीय साजिश है। सोचिए ना, लोग मजे लेंगे आपसे। भारत का भुखमरी में 107वें रैंक बहुत चिंताजनक है। राहुल गांधी से ही दूसरा ट्वीट है। ऊपर से राहुल और कन्हैया रोज 30 किलोमीटर पैदल चलकर अपना वजन घटा रहे हैं। इससे ग्लोबल स्तर पर भारत की छवि और ज्यादा खराब होगी। देश हित में भारत जोड़ो यात्रा स्थगित होनी चाहिए और सभी यात्रियों को 5-5 किलो चावल लेकर घर लौट जाना चाहिए। 5 किलो राशन कितने दिन चलता है सर? आप खिला रहे जनता को। आपका सांसद खड़े हुए कह रहा है संसद में, हम फ्री फंड का राशन खिला रहे हैं। निशिकांत दुबे साहब बोल रहे थे, मोदी जी देश को फ्री फंड का, 80 करोड़ लोगों को फ्री फंड का राशन। फ्री फंड कौन अपने घर से लाया था? कौन लाया था भाई? जनता के पैसे जनता को खिलाए जा रहे हैं। मोदी जी का काहे थैंक यू बोले?
क्यों बोले? बैठाया उन्हें उसलिए था कि पैसे की हिफाजत करो, जनता की सेवा करो, और आप फ्री फंड, और फ्री फंड का ये नतीजा है। कहां हम इंडेक्स में पहुंच गए। सोहित मिश्रा एनडीटीवी के पत्रकार लिखते हैं, चपाती पर 5% जीएसटी तो पराठा पर 18% जीएसटी लगेगा। वैसे भूखे रहने पर कोई जीएसटी नहीं भरना होगा। शायद इसीलिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बांग्लादेश और पाकिस्तान हमसे बेहतर स्थिति में है। बिल्कुल, बोलो भारत माता की जय। और उन्होंने दोनों शेयर किए हैं, आप देख लीजिए। लिखा है इंग्लिश में, पराठा नॉट चपाती, pay 18% GST if you can't have cheaper roti. Bangladesh ahead of India, Pakistan and Afghanistan in reducing hunger. मतलब भूखमरी और भूखे लोगों की या भूखमरी का कुपोषण का शिकार होने वालों की तादाद भारत के मुकाबले पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश में कम है। हमसे 2 कदम आगे है बस अफगानिस्तान, वो हमसे बुरी स्थिति में। हम इससे ही सब्र कर सकते हैं ना। रणविजय सिंह साहब पत्रकार लिखते हैं, बहुत बधाई, भारत ने भुखमरी सूचकांक में लंबी छलांग लगाई, हमारी रैंक 107 आई। पिछले साल तक हम 107 रैंक पर अटक गए थे 101 रैंक पर। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल तो 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। चीन तो शुरुआत में ही टाइम भूल गया, अभी और आगे जाना है। उनका हौसला टूटने मत देना साथियों। लोग कह रहे हैं क्या हो गया है सर, डंका तो बज रहा है, इकोनॉमी तो बूम कर रही है और जनता भूखी है। ऐसा तो नहीं, सारा जेब का पैसा सरकार के पास है, इंडस्ट्रियलिस्ट के पास है, इसलिए इकोनॉमी जा रही है, कह रहे हैं कि ऊपर, लेकिन जनता तो भूखी है, गरीब है, बेरोजगार है। देख लीजिए कैसे ट्रेनों और बसों में लद कर नौकरियां ढूंढने जा रही है। रणविजय सिंह साहब कह रहे हैं 101 बड़ा है या 107 बड़ा है, ये लोग मजे ले रहे हैं। जवाब आपको मालूम है तो अब से कोई भूखमरी सूचकांक पर बात करे तो उससे ये सवाल करे, ये भी पूछ ले क्या सबको मशरूम खिलाया जाए काजू के आटे की रोटी खिलाई जाए। और आप देख लीजिए एबीपी न्यूज ने भी इसे लिखा है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की लेटेस्ट रिपोर्ट भारत के लिए चिंता का विषय बन गई है। क्या चिंता का विषय बनी है, लेकिन शाम को ही हम कुछ लेकर आएंगे हिंदू मुसलमान। इसी ट्वीट में लिखा है, भारत युद्धग्रस्त अफगानिस्तान को छोड़कर दक्षिण एशिया के लगभग सभी देशों से पीछे है। एबीपी न्यूज। स्टालिन जो है आरएक्स करके कोई है, उसमें इन कुछ पत्रकारों को रुदाली बनकर दिखाया गया है। ये लिखा है, अच्छा ये इनका मॉर्फ फोटो है, मुझे नहीं पता कि ऐसे फोटो बनाने चाहिए नहीं बनाने चाहिए, वरिष्ठ पत्रकार हैं देश के। लिखा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत और नीचे गिरकर 107वें रैंक पर आ गया है। ये लोग थोड़े दुखी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप यकीन मानिए ये लोग ऐसे मुद्दों पर शो नहीं करते हैं, क्योंकि ये इनका जोन नहीं है, इनका निश नहीं है। तानिया यादव लिखती हैं, हरियाणा के सरकारी गोदामों में 42,000 मीट्रिक टन गेहूं सड़ गया। एनडीटीवी की रिपोर्ट। इस गेहूं को करीब 80 लाख गरीबों तक पहुंचाना था, लेकिन ये सरकारी गोदाम में रख के सड़ गया। वैसे भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स की लिस्ट में भारत 101वें स्थान पर आता है। हरियाणा अपना योगदान दे रहा है, और ये सड़ा हुआ गेहूं 1-1 रुपए बेच दिया जाता है, इससे शराब बनती है। मैं जानता हूं बहुत सी जगह अधिकारी कसदन जानबूझकर सड़ाते हैं ताकि इसे फिर नीलाम किया जाए और बहुत सा सड़ा हुआ दिखाया जाए, जो बिका ही नहीं उसका पैसा मारा जाए, बहुत सी शराब बिक जाएगी। और शराब जो ये खरीदते हैं उनसे भी कमीशन लेते हैं कि तुम्हारे लिए गेहूं सड़वाया है। हम तो जानते हैं ना मंडी समितियों के, वेयर हाउसेस के हाल, वेयर हाउस जो होते हैं। निगार परवीन लिखती हैं, भारत वैश्विक भुखमरी सूचकांक लिस्ट में 6 पायदान फिसल कर 107वें नंबर पर पहुंचा। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान जैसे देश हमसे बेहतर हैं, लेकिन फिक्र नहीं, क्योंकि हमारे देश में दुनिया का चौथा अमीर व्यक्ति मौजूद है। इसके लिए किसको धन्यवाद बोलना है? थैंक यू मोदी जी। आपके सांसद कह रहे थे थैंक यू मोदी जी बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। आज तक की हेडलाइन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 6 पायदान लुढ़का भारत, 121 देशों की लिस्ट में मिली 107वीं रैंक। तो फिर जश्न मनाइए, जोर से बोलिए जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। ये अमृत काल है आजादी का, और इस जैसा कुछ नहीं हो सकता। इतना शानदार, इतना भव्य, इतना बेहतर कुछ नहीं। बताइए ना कैसा लग रहा है ये सब सुन के। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।